गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपको पता है कि हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले उस पे आधारित कुछ कॉमन एरर्स को देख लेते हैं। तो आज भी इसकी शुरुआत करते हैं पहले कॉमन एरर्स के साथ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडिटोरियल की। और इस एडिटोरियल के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक पे आधारित है, इसलिए इस एडिटोरियल पे आपको पकड़ बनानी होगी। तो देखते हैं क्या है आज का कॉमन एरर्स। फर्स्ट जो कॉमन एरर है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग अक्टूबर 2020 सजेस्ट दैट, यहाँ पे टी छूटा हुआ है तो यहाँ पे कर सकते हो आप दैट व्हाट बिगेन एज अस्कर्मिशेज। अस्कर्मिशेज का मतलब होता है क्लैश। क्लैश का मतलब क्या होता है? झड़प। Between residents close to the disputed border between Assam's and ये है कच्छार and Mizoram's coalescing districts has snowballed into a violent confrontation. The sequence of events beginning October 2020, जो एक श्रृंखला हुआ था घटनाओं का, शुरुआत हुई थी 2020 में। ये सजेस्ट करता है कि व्हाट बिगेन एज स्कर्मिशेज, जो इसकी शुरुआत एक झड़प के रूप में हुई थी, किसके बीच में? रेसिडेंट्स क्लोज टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन आसाम्स एंड कच्छार एंड मिजोरम्स कोलासिब डिस्ट्रिक्ट। इन जगहों पे हैज़ स्नोबॉल्ड का मतलब होता है वो क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया। किस में? एक वायलेंस में। और वायलेंस कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झड़प, यानी जो एक छोटे मोटे झड़प से शुरुआत हुई थी वो कैसा रुख ले लिया है? वायलेंट रुख ले लिया। इसमें हम लोग को कॉमन एरर ढूंढना था। हिंदी मैंने बता दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लगा हुआ है, यानी इवेंट्स के पहले सीक्वेंस ऑफ लगा हुआ है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे आप बोलते हो अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ लग गया तो कैसा वर्ब का यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब। अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ कीज़, ईज यार तो ईज होता है। उसी प्रकार अ सीक्वेंस ऑफ लग गया या द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लगा हुआ है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, इसलिए सजेस्ट के जगह पे सजेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कॉमन एरर की। द पोइटिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बनामी। पोइटिकल बनामी। बनामी का मतलब जो जोश, खुशी, उत्साह। शुड हैव अलाउ द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स टू टैम्प डाउन। टैम्प डाउन का मतलब क्या होता है? उसको थोड़ा कम करना, रिड्यूस करना, बॉर्डर टेंशंस। The political vanami should have allowed the respective chief ministers to tamp down border tensions. इसमें आपको एरर ढूंढना है। ये बहुत ही इजी है और एक बार देखते के साथ आप इसमें कॉमन एरर देख सकते हैं। शुड हैव लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप, और शुड हैव के बाद V3 की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, अलाउड होना चाहिए। शुड हैव अलाउड। एंड द लास्ट कॉमन एरर फॉर टुडे वी हैव द होम मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर दैट। होम मिनिस्ट्री को ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि द आसाम मिजोरम बॉर्डर सिचुएशन इज़ फर्स्ट टू डी एस्केलेशन। कहाँ पे एरर है इसे? द होम मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर दैट द आसाम मिजोरम बॉर्डर सिचुएशन इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट टू मुझे आशा है आपने आंसर ढूंढा होगा और इसमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर 4। तो इस तरह से आज का एरर, कॉमन एरर यहीं पे समाप्त करते हैं। बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आज ये बर्निंग टॉपिक है और आप ज़रूर न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानते भी होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक का जो टाइटल है पहले उसकी। डेंजरस और कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब समझ लीजिए। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है ऐसे आगजनी, आग वगैरह यानी आग, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन यानी टकराव कह सकते हो। यानी डेंजरस का मतलब हुआ खतरनाक और कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? टकराव।
यानी डेंजरस टकराव है। कहाँ भाई? तो ऑन आसाम और मिज़ोरम बॉर्डर क्लैश। क्लैश का मतलब ही झड़प होता है। तो झड़प के लिए बहुत सारे वर्ड आ गए। क्लैश हो गया, स्कर्मिशेज हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, जिसको आमना सामना बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। किसके बारे में? असम और मिज़ोरम के बीच में। देखे होंगे आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे क्लैश हुआ था, झड़प हुई थी दोनों राज्यों की पुलिस में, जिसमें कई लोगों की जान गई, लगभग 5 लोग इसमें हताहत हुए। उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। तो द क्लैश बिटवीन आसाम एंड मिजोरम्स पुलिस फोर्सेज वाज क्लियरली अवॉइडेबल। जो क्लैश हुई किसके किसके बीच में? आसाम और मिजोरम की पुलिस फोर्सेज के बीच में। जो झड़प हुई आसाम और मिजोरम के जो पुलिस फोर्सेज के बीच में, वाज क्लियरली अवॉइडेबल, जिसे आप स्पष्ट रूप से अवॉइड कर सकते थे, जिसको टाला जा सकता था, यानी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले इसको टाला जा सकता था। समझ गए बात? अब हम लोग आगे बात करते हैं। फॉलोइंग अ डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन ऑफ एन अदरवाइज टॉर्मेंट border dispute, 5 policemen and a civilian from Assam were killed. फॉलोइंग का मतलब था कि बाद में एक खतरनाक और जिसे टाला जा सकता था वैसा डॉर्मेंट बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। डॉर्मेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव का उल्टा होता है डॉर्मेंट। तो एक खतरनाक जिसको आप टाल सकते थे। एस्केलेशन का मतलब क्या हुआ? जो वृद्धि हुई, यानी डॉर्मेंट बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण 5 पुलिसमैन और 1 सिविलियन की मौत हो गई। कहाँ? आसाम में। इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ वेरेंगेट, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है दूसरा होगा इस जगह का। इन क्लैशेज बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स इन मिज़ोरम ऑन मंडे। तो इन जगहों पे मिज़ो बॉर्डर के पास, यानी मिज़ोरम के बॉर्डर के पास झड़प हुई। इस झड़प में जो 5 लोगों की मौत हुई और साथ ही एक जो नागरिक हैं उनकी भी मौत हो गई। और ये जो झड़प हुई थी कि दोनों ही स्टेट के जो पुलिस फोर्सेस थे उनके बीच में, और ये कब हुई थी? मंडे को हुई थी। यानी एक निष्क्रिय बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, जो कि डेंजरस हो गया बाद में, और ये थोड़ा सा उसमें वृद्धि हो गई जिसको टाला भी जा सकता था। 5 लोगों की जान चली गई। और एक घटना घटी है मिज़ोरम के बॉर्डर के आसपास, और ये वेरेंगेट जगह का नाम है वहाँ पे। ये सब बात तो समझ में आ रही होगी, ईजी है। आगे देख लेते हैं जो कॉमन एरर में दिया गया था। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिगिनिंग अक्टूबर 2020। ये जो इवेंट की जो शुरुआत हुई थी वो अक्टूबर 2020 में हुई थी। सजेस्ट करता है, दर्शाता है कि व्हाट बिगेन एज अ स्कर्मिशेज, जिसकी शुरुआत एक झड़प के रूप में हुई थी। किसके किसके बीच में? बिटवीन रेसिडेंट्स क्लोज टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर। ये जो झड़प हुई थी, जो वहाँ के नागरिक हैं जो कि बॉर्डर के करीब हैं, उनके बीच में आपसी झगड़े की वजह से ये जो झड़प हुई थी। कहाँ? तो बिटवीन आसाम्स के जो का जगह है जिसको बोलते हैं कछार, और मिजोरम्स के जो है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट, हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू, यानी ये बढ़ करके एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन में, झड़प में बदल गया, यानी एक हिंसक झड़प में बदल गया बिटवीन पुलिस एंड रेसिडेंट्स। और किसके किस बीच में? पुलिस और वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में। यानी ये जो घटना की शुरुआत अक्टूबर 2020 से ही हुई है, लेकिन ये केवल वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके बीच में छोटा मोटा डिस्प्यूट के कारण हो रहा था। लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि एक परिवर्तित हो गया, एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन में, एक वायलेंट झड़प में बदल गया, हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें पुलिस के बीच में और रेसिडेंट्स के बीच में झड़प हो गई। आगे दिखाते हैं द इवेंट्स, जो घटनाएं घटी, पॉइंट टू, वो मतलब इंडिकेट करता है अ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो संवैधानिक मशीनरी का मतलब जो सिस्टम है
जिसको एम्पावर किया गया था, एम्पावर करना मतलब उसको ताकत प्रदान की गई थी, अलाउ किया गया था टू डी एस्केलेट टेंशंस को कम करने के लिए एट द बॉर्डर। यानी जिस संवैधानिक सिस्टम को यहाँ पे ताकत दी गई थी, एम्पावर किया गया था कि इस मुद्दे को आप कम करो या टेंशन को कम करो, वो नहीं कर पाई, ये ऐसा दर्शाता है कि इसकी फेलियर है। यानी संवैधानिक जो सिस्टम है उसकी फेलियर है, असफलता की वजह से ही ऐसा हुआ है। अगर सही से किया होता तो ऐसा होता ही नहीं। आगे है द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्सेज शुड हैव हेल्प्ड मेंटेन द पीस। कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय पारामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी उपस्थिति शुड हैव हेल्प्ड मतलब मदद करना चाहिए था जिससे वहाँ पे शांति बहाल हो सके। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंटेड हैं वहाँ पे डिप्लॉयड हैं पारामिलिट्री फोर्सेस, उनको चाहिए था कि वहाँ पे शांति बनाए रखें। बट इट इज़ क्यूरियसली नॉट द केस। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, यहाँ पे क्यूरियसली का मतलब क्या है, आश्चर्य की बात है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं वो वहाँ पे शांति बनाने के बजाय और क्लैश में भिड़ गए। बिसाइड्स इसके अलावे आसाम एंड मिजोरम आर गवर्न्ड बाय द बीजेपी। इन सब चीज़ों के अलावे सोचने वाली बात यह है कि आसाम और मिजोरम दोनों में ही बीजेपी की सरकार है और इसके जो गठबंधन यानी बीजेपी और इसके गठबंधन की सरकार है द मिजो नेशनल फ्रंट रिस्पेक्टिवली। यानी आसाम में तो पता ही है कि बीजेपी की सरकार है और जो मिजो नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया हुआ है बीजेपी का, यानी बीजेपी के सपोर्ट से भी सरकार चल रही है मिज़ोरम में। एंड आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये सारे जो हैं वो पार्ट हैं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन के एक पार्ट हैं। ऑफ विच आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा इज़ अ फाउंडर कन्वेनर। और जिसके जो फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक और कन्वेनर का मतलब होता है संयोजक। तो जो हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, वे क्या है इसके फाउंडर हैं और कन्वेनर यानी संयोजक भी हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं लेखक कि दोनों जगह पे बीजेपी या बीजेपी समर्थित वहाँ पे सरकारें हैं, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, तो सोचने वाली बात है। द पॉलिटिकल इसको प्रोनाउंस करते हैं बनामी। तो बोनामी क्या होता है, तो पॉलिटिकल बोनामी शुड हैव अलाउड। बोनामी का मतलब होता है ऐसे खुशहाली जोश। शुड हैव अलाउड द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर टू टैम्प डाउन बॉर्डर्स टेंशंस। ये अलाउ करना चाहिए था इनको, यानी जो खुशहाली है उसको उससे यही होना चाहिए था कि जो दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं वो दोनों टैम्प डाउन मतलब होता है रिड्यूस करना, टैम्प डाउन लिख लीजिएगा, रिड्यूस करना, बॉर्डर के टेंशन को कम करने में हेल्प करना चाहिए था। एंड टू रिटर्न टू द स्टेटस क्वा। स्टेटस क्वा का मतलब होता है पुनः जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में आ जाना। तो दोनों को जैसा स्थिति है वैसे बनाने में मदद करना चाहिए था। जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम्स, किसके माध्यम से, जो फैक्ट फाइंडिंग है यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर में, तो उनकी मदद से दोनों को अभी क्या करना चाहिए, स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी यथा स्थिति को मेंटेन करके रखना चाहिए, जैसे पहले स्थिति थी वैसे बनाए रखना चाहिए जब तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाए। इसमें फैक्ट को पता लगाना है किसके माध्यम से, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से, जिसमें इन्वॉल्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें किसको इन्वॉल्व किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, प्रशासकीय स्तर के जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। इन मेंटेनिंग द पीस, शांति बहाल करने में, ओवर द बॉर्डर इशू, बॉर्डर के इशू पर, यानी जो सीमा पे जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बहाली होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इंस्टीड इसके बदले बोथ चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सचेंजिंग एलिगेशंस। होना क्या चाहिए था कि अभी वहाँ पे शांति कायम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी। फैक्ट फाइंडिंग का मतलब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था मामले में। उसके बजाय हो क्या रहा है कि दोनों ही राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप लगाना। तो दोनों ट्विटर पे आकर के एक दूसरे को गाली देना शुरू कर रहे हैं और दोनों डिमांड कर रहे हैं, सीकिंग मतलब मांग कर रहे हैं द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप,
ऑफ द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। दोनों कह रहे हैं कि इस मामले में यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं अमित शाह को दखल देना चाहिए। एंड यूजिंग वीडियोज़ टू टेल अ स्टोरी, और अपने अपने स्तर से वे लोग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं डैट शूट देयर वर्सन ऑफ इवेंट्स, जो उनको शूट करता है। यानी जो हेमंत बिश्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए क्लैश जो है मिज़ोरम की तरफ से शुरू हुआ था, और दूसरी तरफ जो इधर है मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर्स ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ये लग रहा है कि आसाम इस पे डोमिनेंट हो रहा है। तो दोनों अपने अपने तरीके के जो उनको सूट कर रहा है वैसे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। यानी मामले को और शांत करने के बजाय वे लोग और क्या कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। तो देयर वर्सन ऑफ इवेंट्स हो गया। अफ्रेसिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेसिकल का मतलब होता है रिडिक्यूलस, यानी ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो हास्यास्पद है, जिस पे हंसी आती है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर्स होंगे तो कैसे शांति बहाल हो पाएगी। तो फासिकल का मतलब क्या हो गया, फासिकल का मतलब हो गया हास्यास्पद यानी रिडिकुलस। दिस ऑल्सो अकर्ड जस्ट डेज आफ्टर बोथ चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद अदर्स मेट विद मिस्टर शाह। और ये घटना हुई कब, जस्ट डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, जब दोनों ही चीफ मिनिस्टर्स कुछ दूसरे लोगों के साथ अमित शाह से मिले थे और डिस्कस किए थे द रिजोल्यूशन ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। दोनों राज्यों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर के अमित शाह से दोनों मिले थे और दोनों ने ही डिस्कस किया था इस मामले को लेकर के। और इसके कुछ ही दिन के बाद ऐसी घटना घट गई। द अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ्स, जो अनफॉर्चुनेट लॉस हुआ है जिंदगियों का, हैज़ लेड टू हार्डन स्टांसेज, इस परिस्थिति को और क्या कर दिया है, कड़ा कर दिया है और हार्श कर दिया है। विथ मिस्टर शर्मा अनाउंसिंग दैट असम वुड डिप्लॉय 4000 कमांडोज टू गार्ड इट्स बॉर्डर। और इसके साथ ही मिस्टर जो शर्मा हैं यानी हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने अलाउ किया है कि असम जो है वो डिप्लॉय करेगा, नियुक्त करेगा 4000 कमांडोज़ को अपने बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। इवन एज मिजोरम्स चीफ मिनिस्टर्स, जिनका नाम है जोरामथंगा क्या बोल रहे हैं याद कर लेगा, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा आ सकता है आपके एग्जाम में, हैज़ मेंटेन दैट द कैजुअलिटीज़ फॉलोड फ्रॉम द आसाम पुलिस एक्शन। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो कि हानियाँ हुई हैं, जो भी क्षति हुई है, वो आसाम के पुलिस की तरफ से हुई है, इधर से कुछ नहीं हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक और ट्राइबलिज्म का मतलब होता है आदिवासीज्म यानी आदिवासीपन। हैज़ बीन द बेन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन राज्यों में जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सांप्रदायिकता है या फिर जनजातीय जो जनसंख्या है या जो जिसको बोलते हैं आदिवासी की जो जनसंख्या है वो हमेशा से एक क्या रहा है, बेन रहा है। बेन का मतलब क्या होता है, बून और बेन, बून का उल्टा होता है बेन। बून का मतलब क्या होता है, बून का मतलब होता है आपका कोई अच्छी चीज़ और बेन मतलब अभिशाप होता है। बोलते हैं ना साइंस इज बून और बेन, तो बेन का मतलब होता है अभिशाप। यानी जो जनसंख्या सांप्रदायिकता वहाँ के जो आदिवासी हैं वो क्या रहे हैं, हमेशा से इस क्षेत्र के लिए अभिशाप रहे हैं। विथ अंडर डेवलपमेंट, जो अविकसित है, एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन द कॉम्प्लिकेटिंग नॉटी इश्यूज़, जो कि अंडर डेवलप्ड होने की वजह से कोई भी छोटा मोटा जो चीज़ है वो क्या कर देते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, यानी नॉटी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो गांठ बना देना यानी कॉम्प्लिकेटेड बना देना। ओवर लैंड एंड अदर इशूज़ इन द रीजन, यानी इनके पूरी तरह से डेवलप ना होने के कारण, उसकी माइंड भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, जिसके कारण कोई भी अगर मुद्दा होता है, जटिल मुद्दा है, उसको और जटिल बना देते हैं। यानी ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो लैंड से या किसी तरह के जो इश्यूज होते हैं इस क्षेत्र में, उसको और इनके द्वारा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, जटिल बना दिया जाता है। देयर इज़ नो श्योर शॉर्ट एंड क्विक solution possible to the border disputes between various states without a spirit of
गिव एंड टेक। कहा जा रहा है कि कोई और श्योर शॉट नहीं है, यानी सफलता की कोई कुंजी नहीं है। श्योर शॉट का मतलब होता है वो ऐसी चीज़ जिसमें सफलता निश्चित है, वो श्योर शॉट होता है। तो यहाँ पे कोई श्योर शॉट या क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी जल्दी से इसका कोई समाधान निकल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, किस चीज़ का? बॉर्डर डिस्प्यूट्स का, यानी बॉर्डर को लेकर के जो विवाद है उसका एक क्विक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अलग अलग राज्यों में बिना एक स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, किस चीज़ का? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब होता है कॉपरेट करने का। जब तक कॉपरेशन की जो स्पिरिट आपके अंदर नहीं आए, सोच आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक ऐसे मुद्दों पे सफलता नहीं पाया जा सकता है। एंड इसके साथ ही गिव एंड टेक तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, दोनों के बीच में साथ गांठ भी होनी चाहिए। बट उसके अलावा क्या होनी चाहिए? सिविक एंगेजमेंट। सिविक का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक एंगेजमेंट होना चाहिए, और एक ब्रोकर्ड का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता होना चाहिए। मध्यस्थता यानी दोनों के बीच में मेल मिलाप कराने की कोशिश करना चाहिए बाय यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा। यानी जो लेखक हैं वो बतलाना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ पे जो आदिवासी जनसंख्या है जो कि अविकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसी भी मुद्दे जो लैंड से रिलेटेड है या किसी भी तरह के इश्यूज़ को, मुद्दे को कॉम्प्लिकेट बनाने में, यानी वो जटिल बना देता है उसको। और ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मुद्दों को इतना जल्दी या आसानी से शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक कमेटी बना ले, यानी ऐसा कुछ करना चाहिए कि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। एक इंगेजमेंट है जिसमें सरकार जो है खुद मध्यस्थता करे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट फॉर दैट, लेकिन उसके लिए टू हैपन, अगर ऐसा होने के लिए गवर्नमेंट शुड फर्स्ट नॉट कंडोन वायलेंस। इसके लिए जो सरकारें हैं उसको जो वायलेंस हो रहा है उसको कंडोन का मतलब माफ़ नहीं करना चाहिए, यानी जब वायलेंस हो रहा है तो होने दो, ऐसा कुछ बढ़ावा उसको नहीं देना चाहिए। कंडोन का मतलब होता है फॉरगिव करना, माफ़ कर देना। तो सरकारों को ये नहीं चाहिए कि दोनों तरफ से वायलेंस हो रहा है तो होने दो, किसी तरह का वायलेंस को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और रेस्टेन पार्टीशंस का मतलब होता है कि जो अलग अलग जो विचार रखते हैं आप, उस पर रोक लगाना चाहिए। इंगेजिंग इन सच एक्टिविटी इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इन सब चीज़ों को लागू करना चाहिए अपने अपने राज्यों में, यानी आसाम अपने राज्यों में करें, मिजोरम अपने राज्यों में करें। ध्यान रखें कि किसी तरह का हिंसा न भड़के। अ रिसोर्ट टू वन अपमैनशिप विल ओनली प्रोलॉन्ग द डिस्प्यूट्स। अगर आप रिसोर्ट टू का मतलब चुनना होता है, अगर आप ये चुन लेंगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और इस पर अगर आप काम करेंगे तो ये जो इशू है, डिस्प्यूट है, विवाद है, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा? प्रोलॉन्ग होगा, लंबा खिंचाएगा, लंबे दिनों तक चलेगा। एंड हार्डन स्टांसेज, और जो परिस्थितियाँ होगी और कठिन हो जाएंगी। द होम मिनिस्ट्री मस्ट इंश्योर दैट, होम मिनिस्ट्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि द आसाम मिजोरम बॉर्डर सिचुएशन इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट टू डी एस्केलेशन। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ये इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है उसको डी एस्केलेट किया जाए, यानी उसको थोड़ा सा जो तनाव है उसको कम किया जाए। एंड अ स्टेप टेकन टू रिटर्न टू द स्टेटस क्वा, और कदम उठाए जाने चाहिए कि जैसे पहले परिस्थिति थी वैसा लाया जाए। दैट प्रिवेल्ड बिफोर, जो कि पहले था, प्रिवेल्ड बिफोर मतलब पहले था। द स्कर्मिशेस, यानी जो झड़प के पहले था, जो कि शुरुआत हुई थी 2020 में, यानी 2020 में जो झड़प की शुरुआत हुई थी उसके पहले जैसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में लौटने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री है देश की, उसको सुनिश्चित करनी चाहिए कि असम और मिजोरम के बॉर्डर से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसको थोड़ा क्या किया जाए? शांत किया जाए, और जैसी परिस्थिति थी 2020 के पहले वैसी स्थिति में लौटा दिया जाए। किसकी मदद से? विद द कोऑपरेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और किसकी मदद से? जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं जैसे असम और मिजोरम, उनकी कोऑपरेशन के माध्यम से ऐसा हो, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से हो। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।